नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं बीएचयू के जो बीएससी यानी कि मैथ हो, बायो हो या एजी हो, पूरा का पूरा क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या न्यूनतम कट ऑफ हो सकता है और क्या अधिकतम कट ऑफ जाती है, सारी की सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चे परेशान थे, कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान थे इस वीडियो को लेकर कि सर बताइए कि कट ऑफ क्या रहने वाला है और बीएससी का यानी कि बीएचयू का स्पेसिफिक कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो हमने इस बात को बहुत ही डिटेल तरीके से समझा और एक एक बिंदुओं पर बात करने वाले हैं बीएचयू से रिलेटेड कि किस तरीके से बीएससी में चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो एजी हो, कट ऑफ किस तरीके से हो सकता है। तो अगर आप स्टडी कैपिटल पे जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो भरोसा रखिए कि यही एकमात्र चैनल है जो आपको काउंसलिंग तक मदद करने वाली है, आपका एडमिशन दिलाने वाली है। तैयारी से लेकर काउंसलिंग तक कोई मदद करता है तो वो है बीएचयू स्टडी कैपिटल। ठीक है, तो सहयोग बनाए रखिएगा और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप से। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, ये मैं कहां से लेके आया हूं। ये मैंने, आपको याद होगा तो एक बार फॉर्म फिल करवाया था सभी अपने प्यारे बच्चों से कि फॉर्म फिल कर दीजिए, एक एनालिटिक मुझे रीजन एनालिटिक निकालना है, एनालिटिक्स निकालना है पूरा का पूरा। दूसरी चीज, बीएचयू का पिछली बार का कट ऑफ क्या था, उन चीजों से और नई चीजों से दोनों का मैंने मिलाप किया कि देखा पेपर का पैटर्न क्या था, थोड़ा टफ था। तो सारी चीजों को मैच करते हुए हमारी जो बैकएंड की टीम थी, हमारे सर थे जो भी थे, मैं, विपुल सर, सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है इस वीडियो को लाने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बीएससी मैथमेटिक्स की तरफ। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं एक चीज, आप अपने डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपने अगर कोई और सेलेक्ट किया हुआ तो बीएचयू के लिए आप कैपेबल हैं। ठीक है, आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना था, केमिस्ट्री और मैथ। लैंग्वेज जर्नल टेस्ट का बीएचयू से कोई मतलब नहीं है बीएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इन तीनों को अगर मैं मिला लूं तो 200, 200 और 200, कुल मिला के 600 नंबर का यानी कि टोटल मार्क्स होता है। टोटल मार्क्स कितना बनता है? 600। अब इस 600 में से देखना है कि हमारा कट ऑफ कितना जाता है। अगर मैं पिछले साल का कंपेयर करूं तो कट ऑफ बहुत कम गया था। कट ऑफ बहुत कम जाने का मतलब मैं ये कहूं कि 330 325 के ही आसपास कट ऑफ रह गया था। तो उसी से मैं एनालाइज करके इस बार के पेपर के पैटर्न को देख के नया कट ऑफ लेके आया हूं कि देखो भाई, दो चीजें हैं, एक अपने यहाँ पे एफएमसी है और दूसरा एमएमबी है। बीएचयू में इसके अलावा कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप बीए के हैं तो आपको बाकी सारे ऑप्शनल कॉलेजेस एफिलिएटेड मिलते हैं, लेकिन अगर आप बीएचयू के हैं, बीएससी के हैं, तो यहाँ पे कोई और मिलेगा नहीं। ठीक है, बस एफएमसी है और एमएमबी। एफएमसी मतलब फैकल्टी ऑफ मैन कैंपस और एमएमबी मतलब महिला महाविद्यालय। ठीक है, अब महिला महाविद्यालय में केवल और केवल लड़कियों के लिए है और एफएमसी लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। पहले क्या था, ये सिर्फ लड़कों के लिए था। तो मालवीय जी ने नई मुहिम चलाई थी, एमएमबी को स्टेबलाइज किया था ताकि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे सके। तो इसकी वजह से उन्होंने एमएमबी की स्थापना करी। लेकिन धीरे 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 एफएमसी में भी महिलाएं और यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है बीएससी मैथमेटिक्स की। अगर मेन कैंपस में बात करूं, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर आप 325 के आसपास है, देखो मैंने जरूर लिखा है 325 प्लस, मैंने लिखा है 325 प्लस, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं अगर आप 325 के आसपास हैं तो काउंसलिंग में जरूर जाइएगा। देखो भाई, होता क्या है कि जब पहली कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा बीएचयू, तो ये हो सकता है जारी करे कि मेरी कट ऑफ 450 गई है, 400 गई है, लेकिन आप काउंसलिंग के लिए क्लेम जरूर करेंगे अगर आप इतने के आसपास आ रहे हैं तो। ये सबसे मिनिमम मैं रख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर ही आप सबका होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा सर 290 है, मैं जनरल कहूँ हो जाएगा, नहीं। अब अगर इसके आसपास का मतलब है कि ±5 या 10 मान लो आप। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं। तो इतना अगर आपके पास में आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर दावा करिएगा। अंत तक
निराश मत होइएगा, चांसेस बनेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जाती है 425, कई सारे बच्चे डर जाते हैं कि मेरा तो 300 है, चलो हटाते हैं यहाँ से साइड, वो बच्चे पीछे ले लेते हैं अपना, यानी कि पीछे हट जाते हैं, और जो बच्चे उनका यानी कि कट ऑफ में आ जाते हैं, जिनका कम मार्क्स रहता है, वो ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर मेरे मार्क्स कम है तो मैं फाइट करूंगा, लेकिन मैं रीजन बता दे रहा हूं, अगर इसके आसपास आप आ रहे हैं तब। अगर मैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो 295 के आसपास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आसपास का मतलब +-5 मान के चलिएगा, यानी कि अगर आपका 290 आ रहा है या 200 या 300 आ रहा, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दीजिएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में और सॉरी ओबीसी में, यहाँ पे ओबीसी रहेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही था कि अप्रोक्स 300 पे और 299 पे दोनों की कट ऑफ रुक गई थी, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा हूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, दोनों के लिए सेम मैंने लिख दिया हुआ है। इसके अगर आसपास आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली होगा, काउंसलिंग के लिए क्लेम करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि जो मैं बताऊंगा वही होगा, ठीक है। यहाँ के आसपास मैं बता रहा हूं, मतलब मैं अपनी कुछ कैलकुलेशन करके आया हुआ हूं। मैं इतना आपको अप्रोप्रिएट चीजें बता देता हूं कि इसके आसपास अगर आ रहे हैं तो चांसेस बनते हैं, ठीक है। 100% चांसेस बनते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन एक चीज और बात मानिएगा, अगर आपका 325 से ज्यादा आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि चांसेस बनते हैं, 100% बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके आसपास 325 से भी कम आ रहे हैं तो फिर वहां पे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये कट ऑफ यही है कि मैं एनालाइज करके आ रहा हूं। पेपर पैटर्न इस बार टफ था, कट ऑफ थोड़ा और कम हो सकता है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे, कट ऑफ और ज्यादा जा सकता है। तो दोनों केसेस हैं, अब आपको देखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपना थोड़ा दिलासा दे सकते हैं अपने आप को, बस, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, दोनों सेम रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चूंकि मैं एक्यूरेट तो बता नहीं रहा हूं, तो एनालाइज करके ऐसे बता दिया कि इतना रहने वाला है। एससी कैटेगरी के मैं बात करूं तो 185 के अगर आसपास आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में अप्लाई करिएगा, आपका होने की संभावना यानी कि निश्चित होती है, ठीक है। एसटी कैटेगरी है तो अगर आपका 80-90 के प्लस जा रहा है, 80 प्लस जा रहा है, बहुत कम, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े कम होते हैं एसटी कैटेगरी के जो कि अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, 80 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपके चांसेस है। कई लोग ये प्रोस्पेक्टिव बना लेते हैं कि सर उनका 350 में हो रहा है, इनका 80 में ही हो जा रहा, तो ऐसा ऐसा नहीं है, सबकी सीटें लिमिटेड होती हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी की अलग अलग सीटें रिजर्व करके रख दी जाती है, ठीक है। उसके हिसाब से इनके लिए 80 भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एमएमबी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में 300 प्लस, क्योंकि इसकी कट ऑफ क्या है, बाकियों से कम ही रहती है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 300 प्लस रहने वाला, 300 के आसपास अगर अप्लाई कर रहे हैं, 310 है आपका, 305 है, तो समझिएगा कि चांसेस बनते हैं, आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। बात करें 290 की, 290 के प्लस है आपका, तो डेफिनेटली चांस बनता है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी दोनों वालों के लिए, ठीक है। 290 प्लस आसपास अप्लाई कर रहे हैं तो होगा। एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए आप देख रहे हैं 80 के लिए 180 और एसटी के लिए 60 प्लस है, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब इसमें मैंने बता दिया तो आपको बार बार पूछने की नहीं आवश्यकता है कि सर मेरा 400 आया हुआ है, मेरा होगा कि नहीं। भाई 325 से 400 बहुत ज्यादा है, आपका आपका होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। बस काउंसलिंग कराइए अपनी, ठीक है। तो इतना मैंने बॉर्डर लाइन बता दिया, ये बॉर्डर लाइन है भाई, इसके ऊपर है आप, तो मतलब आप सिक्योर हैं, जाइए। 5-10 नंबर का डिफरेंस है तो थोड़ा सा डरते रहिएगा, मन में एक विश्वास बना के रखिएगा। लेकिन अगर आप है ऊपर है 340 350 के ऊपर है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, होगा ही होगा, ठीक है। अंत तक हार नहीं मानिएगा, होगा। चलिए, ये था बीएससी मैथ के बारे में। बात करते हैं बीएससी बायो को लेके। तो बीएससी बायो में क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा रह जाता है भाई, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जनरल के लिए 380 के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है। 380 के आसपास में हर एक वर्ड में आसपास यूज कर रहा हूं, मतलब यही आप समझिएगा कि +-5, ठीक है। एकदम एक्यूरेट नहीं मैं बता सकता हूं, ना कोई बता सकता है। कोई अगर दावा करके बता देता है कि मैं एकदम एक्यूरेट कट ऑफ बता दे रहा हूं, तो मतलब वो आपको बहला फुसला रहा है, या यूं कहें कि गुमराह कर रहा है आपको, साफ सी बात है। तो एक्यूरेट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता इस टाइम फेज में। आने वाले समय में जब बीएचयू अपना ऑफिशियल लॉन्च करेगा तो बताने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अभी के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आप 380 के आसपास लाइक कर रहे हैं तब, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपका 400 के ऊपर है तो आप खुश हो जाइए। चलिए, अगर जिसका 340 के आसपास है ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में, दोनों का मैंने सेम रखा है हर जगह पे, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैंने सेम क्राइटेरिया बना दिया है। तो इसके आसपास अगर आप लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका होगा। एससी कैटेगरी में बात करूं मैं, अगर आपका 250 से ऊपर है तो होगा, और एसटी कैटेगरी के लिए 150 से ऊपर है तो आपका चांसेस है, हो जाता है, ठीक है। आसपास याद रखिएगा, एक्यूरेट नहीं बता सकता हूं मैं। हाँ, इतना है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मैं अब
काउंसलिंग करा सकता हूं। मैं कहा आसपास है तो आप काउंसलिंग कराइए, ये नहीं कराओ एडमिशन होगा, आप काउंसलिंग कराइए, क्लेम करिए, अंत तक हार मत मानिए। ठीक है, चलिए सेम ऐसा एमएमबी के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपका 365 प्लस होना चाहिए, 360 के आसपास होना चाहिए। अच्छा एक मैं प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ, कई लोग सोचते हैं जिनको एफएमसी नहीं मिलता वो एमएमबी में पढ़ते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, कई लोग बाहर के ऐसा सोचते हैं कि जिनको एफएमसी नहीं मिलता फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस वो एमएमबी में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा गलत प्रोस्पेक्टिव है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एमएमबी में पढ़ने वाली जो भी बच्चियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आए तब आती हैं, क्राइटेरिया थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन जो कई बच्चियां जिनके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं वो एमएमबी को प्रिफर करती हैं। क्यों? क्योंकि एमएमबी में जो है खुद का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा का पूरा स्कूल जैसी फीलिंग्स आती है। मतलब ये कि वहां पे उसकी खुद की अलग बाउंड्री है, उनका अलग सेफ जोन है, वहां पे अलग प्रोफेशन उनको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अपने सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस हालांकि पूरे बीएचयू का ही बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हाँ वो लोग अपने डिसिप्लिन, उनका डिसिप्लिन ना खराब हो, अपने हिसाब से वो रह सके, तो वहां पे क्या है एक अनुशासन के दायरे में रहना पसंद करते हैं जो लोग, तो एमएमबी चूज कर लेती है। ठीक है, चलिए तो ये प्रोस्पेक्टिव गलत है कि जिनको एफएमसी नहीं मिलता वो एमएमबी में जाते हैं। चलिए 325 नंबर आप अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आप अगर इसके ऊपर आता है, इसके बिटवीन लाई करता है कहीं पे, आप तो डेफिनेटली काउंसलिंग कराइएगा। ठीक है, 221 आपके लिए है एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी में 221 से आप ऊपर है, आसपास है, तो काउंसलिंग डेफिनेटली कराइएगा। और 221 से 20 नंबर अगर आप ऊपर है, 10 नंबर ऊपर है, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अगर आपके 135 नंबर से ऊपर है या उसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, उसके आसपास लाई कर रहे हैं, तो आपका एसटी कैटेगरी में भी होने के पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भाई बीएससी एजी टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, यानी कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में बीएचयू नाम माना जाता है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिलती है मुझे नहीं लगता कि और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, यहाँ का प्लेसमेंट अलग लेवल का होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, तो 480 प्लस। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बीएससी अगर आपको एजी करना है तो आपके टोटल मार्क्स 600 ही रहने हैं, बस सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या? 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक होता है एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, एक होता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन ये बन जाते हैं आपके एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं तो 450, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 30 नंबर का चेंज है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो 450 के आसपास अगर आप अप्लाई करो तो काउंसलिंग जरूर कराइएगा। एससी में 360 प्लस है तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा, और एसटी में 320 प्लस है तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। ठीक है, तो ये चांसेस हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले किसान नहीं बनते हैं, मैं सिर्फ सही बता दूं कि बीएससी एजी अपने यहाँ का एक रिनाउंड संस्था है। ठीक है, बीएचयू का अलग लेवल की संस्था है ये। तो ये रही इसकी कट ऑफ, आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, मतलब सॉरी, इतने मार्क्स लाने वाले सभी स्टूडेंट्स का चांसेस है कि वो काउंसलिंग कराएं, उनका एडमिशन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो आने वाले हैं सीयूईटी यूजी का एग्जाम देके बीएचयू में पढ़ने के लिए इस वर्ष। तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 9336257345। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करके बताएंगे कि मुझे सीयूईटी की तैयारी करनी है। अब चाहे आपको बीए करना हो, चाहे आपको बीएससी करना, चाहे आपको बीएससी एजी करना, चाहे आपको बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर से करना हो, आप मैसेज लिख के छोड़ दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस चीज की तैयारी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं टारगेट यूनिवर्सिटी भी अपनी बता दीजिए भाई, इसी में कोई इशू नहीं है। अब आप इतना कर रहे हैं, हमारी टेक टीम जो है आप तक जरूर जाएगी और डेफिनेटली आपको सारी की सारी सुविधाओं के बारे में आके बताएगी। और सुविधाएं क्या है आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और उसी तरीके से सिर्फ ना पढ़ाया जाता है, हर एक अपडेट भी आप तक पहुंचाई जाती है। और एक बार हम जिस स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेते हैं, एडमिशन करा के मानते हैं। एडमिशन करा के मानने का मतलब समझ रहे हो कि हर एक जगह पे अगर कट ऑफ के अंडर लाई कर रहा तो हम उसकी मदद काउंसलिंग तक करते हैं, मॉप अप राउंड तक करते हैं। तो ये है स्टडी कैपिटल की खासियत। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ऐसे ही बने रहिएगा वो सभी बच्चे जो कि डीयू की कट ऑफ जानना चाहते हैं, एयू की कट ऑफ जानना चाहते हैं, आगे हम वही बताने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।